हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो बहुत ही सिंपल और सरल है। ओके, ऑल स्टूडेंट, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा और मेन क्या चीज़ है आपको समझने में है इसमें कि पारिस्थितिक तंत्र आखिर होता क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाने और आज के वीडियोस में हम जानेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड को वैज्ञानिकों के आधार पे, ध्यान से सुनना, ठीक है, वैज्ञानिकों के आधार से पारिस्थितिक पिरामिड को उनके संख्या के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, संख्या के आधार पे बांटा गया है, यानी हम आधार पे उन सभी जंतुओं को रखते हैं जिनका संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनका सबसे अधिक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे हम हरे घास पेड़ पौधे, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या पे है। ओके, उसके बाद हम जो इसमें हम मान सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से थोड़ा इससे कम है उत्पादक से। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, वहीं कीड़े मकोड़े जो बहुत सारे आते हैं, वो सारे चीज़ें यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, जो कि द्वितीय श्रेणी में आएगा। ओके, द्वितीय श्रेणी में। और इसके अलावा मैं आपको पूरी अच्छे से एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं हरे घास पेड़ पौधों को। ठीक है, इसमें जो कि संख्या पे क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो इसके बाद क्या है, प्राथमिक है। ओके, ये पिरामिड है। पिरामिड जो है संख्या के आधार पे बनाया जाता है, सबसे संख्या ज़्यादा है तो आधार पे है रहा, बेस पे उत्पादक। ठीक है, उसके बाद जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो उससे क्या होगा, संख्या में उनकी कमी होती जाएगी और ऊपर में वो आते जाएंगे। जैसे पिरामिड बना रहता है ना, तो उसी प्रकार से आधार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे थोड़ा कम जनसंख्या वाले जंतु, उससे थोड़ा कम संख्या वाले जंतु और उससे थोड़ा और कम वाले। मतलब एक साल में जिसका जो जन्म दर है सबसे कम रहता है, उस जंतु सबसे ऊपर में आएगा, वो प्राणी सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से बना रहता है एक पारिस्थितिक पिरामिड। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू में देखते हैं। यहाँ पे देखो घास आएगा, ठीक है, जो कि पारिस्थितिक पिरामिड में सबसे आधार बेस पे, और ऊपर में हम डाल सकते हैं खरगोश को। ठीक है, खरगोश को ऊपर में हम डाल सकते हैं, खरगोश को। ओके, खरगोश को इसमें डाल सकते हैं, जो कि क्या है, इससे कम संख्या में रहती हैं। ओके, और खरगोश जो है उसकी जन्म दर से और कम कौन कौन से होते हैं, तो हम इसमें डाल सकते हैं सांप। ठीक है, जो कि उसको खाने का काम करता है, या सांप की संख्या जो है कम रहती है इससे। ओके, तो सांप आ गया। और सांप के बाद जो है इस जो जन्म दर में कमियां सब हो रहती है जन्म दर के अनुसार से, वो है यहाँ पे अब डालेंगे हम किसको, बाज को। ओके, बाज को। तो हम मान सकते हैं कि बाज जैसे है ये कितने 5 जन्म दर पे दे रही, मतलब संख्या 5 देती है साल में, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1-2 ही देती हैं। और सांप को मान लेते हैं यहाँ पे 50, और खरगोश को मान सकते हैं हम यहाँ पे 1000। ओके, और हमारा जो घास है इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, 1 लाख समथिंग। ओके, ऐसे संख्या पे। ओके, ऐसे ये धान के पौधे, और ये है खरगोश जो कि है 1000, और उसके बाद जो सांप उनके 50, और जो बाज हैं उनके 5। ऐसे संख्या के आधार पे में जो डिवाइड किया गया रहता है वो क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड, जो कि उनके जन्म दर के अनुसार से बटा हुआ रहता है। एकदम सिंपल और सरल है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। ओके, मुझे पूरा उम्मीद भी है। और आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एकदम क्लियरली वीडियोस में आपको पूरा डिटेल पे आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। ओके, नीचे चलते हैं दोस्तों कि ऊर्जा का प्रवाह किस टाइप से होता है। ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, जैसे देखो ऊर्जा का प्रवाह जो है इन सारे पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में आने वाले जीवों में उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो जिनकी संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित होता है। ठीक है, ऊर्जा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जैसे पिरामिड में ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा भी कम 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 होती जाती है, बढ़ती जाती है, कम कम डिवाइड होते जाती है। इस प्रकार से रहता है ये। ओके,
तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा का प्रवाह किस में होता है। तो ज़्यादा जो रहता है वो है सूर्य पे, ठीक है। सूर्य से जैसे एनर्जी आता है किसमें, हरे पेड़ पौधे पे, उत्पादक पे, ओके। तो क्या होता है इसमें, इसमें रहता है 75, ठीक है, 4500 किलो जूल जो इसमें उत्पादक पे पाई जाती है, और जो कि मरने के बाद या सड़ने गलने के बाद जो जैव प्रक्रिया द्वारा श्वसन पे अपशिष्ट पदार्थों या आदि ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, या ये चली जाती है वायुमंडलों पे अलग अलग माध्यम से, ठीक है, ऊर्जा के रूप पे ही, ओके। तो और दूसरा जो है प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें कितनी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है 425 किलो जूल, कैलोरी जूल, ठीक है, केजी, इतने पाई जाती हैं इसमें, ओके। तो इतने इसमें पाई जाती हैं किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता पे। और द्वितीयक उपभोक्ता पे देखो फिर से यहाँ ऊर्जा में जो है थोड़ा कमी हो गया होगा, ठीक है, 67.5 केजी, ओके, इतना हो गया इसमें। और तृतीयक उपभोक्ता में देखो इसमें और कम पड़ गए, यहाँ पे 6.775 केजी, ठीक है। मतलब इतना जो कैलोरी जूल है इसमें इनका जो ऊर्जा है लगातार कम 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 होती जा रही है। और उत्पादक जो रहता है इसी को ही प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो है उनको कौन खाता है, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, वो मर जाता है, उसके बाद अपघटित हो जाते हैं। और सारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी मरता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी मृत होता है, तृतीयक उपभोक्ता भी मृत होता है, और सारी चीज़ें मृत होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है भूमि में या जैविक प्रक्रिया द्वारा श्वसन अपघटित होती हैं, जो कि पदार्थ आदि में ऊष्मा के रूप में व्यास हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है, ओके। तो आप इसको समझाने के लिए शायद आप जान भी जाएंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रहती है उत्पादक पे रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से होता है तो वहाँ से आती है, उत्पादक जो है अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है, वहाँ एनर्जी निर्माण करता है, उसको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उसको द्वितीयक उपभोक्ता भोजन करते हैं, उसको तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ऐसे जो है एनर्जी का जो मात्रा है ना वो कम 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 होते जाता है, ठीक है। और मात्र जो मरने के बाद जो है पूरी तरीके से वो जैविक प्रक्रिया में वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसमें अपने जो है अपशिष्ट पदार्थों आदि के ऊष्मा के रूप में क्या होती है, व्यास हो जाता है, ओके। तो दोस्तों आज हम सीखे पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, ठीक है। इनको किसके आधार से बांटा गया है, जनसंख्या के आधार पे, उनको उनके जन्म दर के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। और उत्पादक पे मतलब ऊर्जा प्रवाह को भी हम देखें कि ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है और किस में ज़्यादा ऊर्जा रहता है, किस में कम ऊर्जा पाई जाती है, और ऊर्जा का जो है एक से दूसरे जंतु पे किस प्रकार से ये भी ट्रांसफ़र होता है, इसको भी आप जान गए, ओके। सो दोस्तों आपको कुछ भी इसमें कमेंट करने हैं या कोई आपको जानकारी इसमें नहीं प्राप्त हुई होगी तो उसको आप कमेंट कीजिए। कुछ और आप डाउट लग रहा होगा आपको या कुछ चीज़ें मेरे से छूट गया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और हाँ, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो है अपने इस चैनल पे आपको केवल समझाने की ही कोशिश करता हूँ कि आप समझो, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप यदि समझे रहोगे तो आप एग्ज़ाम पे अच्छे लिख पाओगे, ज़्यादा दिन तक आप इसको याद भी रहेगा। और रट्टा तो यार अपने बुक से भी कर सकते हो आप, तो क्यों ना आप समझ लो, जान लो, उसके बाद आप रट्टा बुक से मार लो, ठीक है। मतलब आप यदि समझ गए हो, जान गए हो तो आपको अच्छा याद रहेगा बहुत लॉन्ग टाइम तक। और आप इसको अच्छे से नहीं समझे हो और बुक से कितना भी रट्टा मारो, पूरी की पूरी सब हवा गुल हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई पारिस्थितिक तंत्र के दूसरा सेशन पे।